दोस्तों जय हिंद। आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित है एक नए टॉपिक का वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स के नियम पे चर्चा की थी, तो कूलम्ब का नियम बताए थे। आज हम उसी से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अक्षीय स्थिति में और कितना होगा निरक्षीय स्थिति में। तो इस वीडियो में प्रयास करते हैं एक बताने का, जो अक्षीय स्थिति हो या निरक्षीय किसी एक की बात हम करते हैं। तो कोशिश है कि पहले हम अक्षीय स्थिति का बता दें। एक्सियल लाइन में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आज बताते हैं। देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल लाइन। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमें। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। अब ये बात आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो याद रखेंगे, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, विपरीत मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हों। तो इसमें आप लोग को याद रखना होगा ये लेंथ L और ये लेंथ भी L, और टोटल लेंथ की बात करेंगे डाइपोल की, तो इसे हम 12 से भी नोट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इसके A पर -Q और B पर +Q चार्ज को रखें। इससे कुछ दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, अक्षीय स्थिति की बात की जाएगा तो इस पे हम बनाएंगे, और निरक्षीय स्थिति की बात की जाएगी तो ऊपर की ओर हम सोचेंगे, मानेंगे, कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम इससे कुछ दूरी पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम दे दिए P, और इसी P पर हम परीक्षण इकाई धनावेश ले लेते हैं कि P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसके कारण। तो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है, उस डिस्टेंस को हम सेंटर से R मान लिए। तो हमें एक बार इंटेंसिटी ड्यू टू A चाहिए, मतलब A के कारण इंटेंसिटी चाहिए P पर, और एक बार B के कारण इंटेंसिटी चाहिए P पर, मतलब एक बार तीव्रता A के कारण। तो डिस्टेंस कहाँ से लगाएंगे, तो डिस्टेंस हमें A से सोचना है। तो A से डिस्टेंस देखेंगे, ये R है, इधर इतना दूर बचा हुआ है, जो देखिए इतना दूर L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R + L। यहाँ से यहाँ R है, हम इस डिस्टेंस को अगर ध्यान से ही समझना होगा, इस डिस्टेंस की बात करेंगे B से P की, तो BP की डिस्टेंस देखेंगे R है यहाँ से यहाँ, R में से अगर इस वाले L को हटा देते हैं तो ये मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ BP बोले या PB बोले। अब हमें A के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस R + L हो जाएगा, और B के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R - L। तो देखेंगे, जो इसको लिखना चाहेंगे वो कैसे सुन लेंगे। पहले हिंदी में बोल रहे हैं, मान लेंगे या माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, तथा कुल लंबाई 2L से डिनोट करेंगे। अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P
P है जहां पर इकाई परीक्षण धनावेश रखा गया है, इस P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम इसे लिख नहीं रहे हैं, बोल दिए हैं, आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा आराम से इसको लिख सकते हैं कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है, कुल लंबाई 2L है। मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर इकाई परीक्षण धनावेश रखा गया है, और इसी P पर A और B के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर तीव्रता 1 हो जाएगा। अच्छा चलो मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ जब लिखेंगे तब कर देंगे। तो ध्यान देना है, हम लोग ये जानते हैं तीव्रता के लिए फार्मूला आप लोग को याद रखना है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तीव्रता को E से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q/R² होता है। इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, जहाँ पे Q पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, केवल हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। माइनस भी हो ना तो मैग्नीट्यूड निकाल करके उसे हम प्लस कर देंगे, तो इतना कुछ खास नहीं इसमें करना, बस ये सोच करके चलेंगे Q/R²। ये फार्मूला हो गया। तो हम A के कारण तीव्रता मान लेते हैं A1। A के कारण तीव्रता इंटेंसिटी ड्यू टू A के कारण तीव्रता बराबर E1। तो इसीलिए E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R² की बात करेंगे तो R यहाँ से यहाँ देखेंगे क्या है, R+L है, R+L का स्क्वायर। B के कारण तीव्रता इंटेंसिटी ड्यू टू B, इसको मान लेते हैं E2। तो यहाँ पर बात करेंगे E2 की, क्या हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे एक चीज और, εr लगा सकते हैं। अगर हम हवा छोड़ करके दूसरा माध्यम लेंगे तो उसके लिए, जैसे वाटर के लिए 80, मेटल के लिए इनफाइनाइट, इस तरह से। तो हम लोग जनरली जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो ये सोच करके चलेंगे कि भाई जो मीडियम है वो एयर है या फिर वैक्यूम है, तो इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4πε0 इंटू Q/R, यहाँ पे देखेंगे माइनस है, तो R-L का स्क्वायर। ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसे हम कहेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को हम सूचित कर देंगे E से, इसे लिख देंगे E2 माइनस E1, फैक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने तो लिख ही सकते हैं E2 माइनस E1। तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी को E2 दिख रहा है 1/4πε0 इंटू Q/R-L² माइनस E1 1/4πε0 इंटू कितना Q/R+L का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया। यहाँ पर दिखाना है तो दिखा देंगे E2, इधर की ओर दिखा देंगे हम E1, ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ के बाद फिगर का भी काम नहीं है, हम ऐसे कर दे रहे हैं, देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट क्या क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है 1/4πε0 कॉमन है, Q दोनों में है, देयरफॉर Q भी कॉमन हो गया। बच गया 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का स्क्वायर, ये बचा हुआ पार्ट है। बढ़ते हैं
E इक्वल 1/4 इंटू क्यू। यहाँ पे जब ये है तो समझिए भिन्न का जोड़ है, घटाव है। तो इसे सोल्व करने के लिए नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। ये यहाँ और ये यहाँ, कहने का मतलब हुआ r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। E इज इक्वल 1/4 क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसके बाद माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा 2rl बटा इस पे भी स्क्वायर उस पे भी स्क्वायर। हम पूरे को एक साथ कर देते हैं, r माइनस एल तो r प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। E इज इक्वल 1/4 क्यू। ध्यान देंगे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। इसे हम ऐसे, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू 2 और 2 4 आर एल बाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर से इसका होल स्क्वायर। देखेंगे E इज इक्वल 1/4 इंटू 4 को हम दो भाग में तोड़ देंगे तो 2q इंटू 2ql इंटू 2r बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है वह याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटा होता है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो R है बहुत बहुत बड़ा होगा L की तुलना में। समझेंगे? ये फिगर को एक बार देखेंगे, ये L है ये और ये R है। तो ये जो L की बात कह रहे हैं ये L इस R की तुलना में क्या है? बहुत छोटा है। तो याद रखेंगे कि बहुत बड़ा में से बहुत छोटा क्वांटिटी को घटाएंगे तो बड़े क्वांटिटी पे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वह लगभग बड़का के ही बराबर रहेगा। ये बात याद रखेंगे। तो ये लगभग किसके बराबर होगा जरा देखिएगा। R बहुत बड़ा है L से, यहाँ देखिए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा r स्क्वायर के। यहाँ देखिए इसीलिए 1/4 इंटू 2q को ऐसे लिख देते हैं q इंटू 2l इंटू 2r बाई इसके बदले हम बोले हैं r स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर है तो r टू द पावर 4, एक r कट गया r क्यूब हो गया। थोड़ा सा और हम टाइम लेंगे, इधर इतना में बन जाएगा। देख सकते हो यार क्या होगा, E इज इक्वल फाइनली 1/4 इंटू q इंटू 2l। आपको याद रखना है, ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं q इंटू 2l इक्वल p होता है, इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो q इंटू 2l के बदले हम p ले लिए बटा r क्यूब और ये वाला 2 बचा हुआ है, यानी हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो निरक्षीय स्थिति में ये आपका तीव्रता आ गया 1/4 2p/r³। आप लोग अच्छे से इसे शुरू से वीडियो को एक बार ढंग से देख लीजिएगा। इसकी अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे निरक्षीय स्थिति की। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।